महाकुंभ में इस बार एक युवती जमकर चर्चा के इर्द गिर्द रही। दरअसल गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर अगर देखें तो त्रिपुंड का तिलक लगाए हुए ये जो युवती है तब ज्यादा चर्चा में आई जब कैलाशानंद गिरी जी महाराज के पेशवाई के रथ पर सवार थी। हर कोई इनको देखकर बेताब था, बात करने के लिए इच्छुक था और ये जानना चाहता था कि आखिर ये युवती जिसका नाम हर्षा रिछारिया है, क्या वो वाकई में साध्वी है या मॉडल है। देखिए इस रिपोर्ट में। दीक्षा ली, वो बार बार वो खुद इस बात को बोल रही है कि दीक्षा ली है, साध्वी नहीं बनी। बिल्कुल जी, उसका सौभाग्य है, शिव जी की कृपा है कि गुरुदेव के सानिध्य में उसे इतनी ख्याति प्राप्त हो रही है। महाकुंभ में ये एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये मॉडल है या साध्वी है, या आम श्रद्धालुओं की तरह महाकुंभ में आई है, या फिर इन्होंने दीक्षा ली है। ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। इनका नाम है हर्षा रिछारिया। पेशा है मॉडलिंग, एंकरिंग और एक्टिंग। लेकिन अब ऐसे में प्रश्न है कि आध्यात्मिक चूल्हे में क्या कर रही है, इनकी असली पहचान क्या है। हर्षा आर्टिस्ट थी, एंकरिंग करती थी, वो बड़े बहुत अच्छे लेवल के शो करती थी। गवर्नमेंट शो भी की है उसने। उसके बाद ये दीक्षा ली है 2 साल से। एक्टिंग भी की है, टीवी सीरियल्स बिल्कुल की है, बिल्कुल की है एक्टिंग की। लोगों को सीख लेना चाहिए ना कि पहले इतनी बड़ी उसको नाम था, पैसा था, किसी चीज की कमी नहीं थी। नाम भी था, देश विदेश में थाईलैंड वगैरह भी गई है और न्यूजीलैंड गई है, प्रोग्राम के चलते वो करती थी। उसके बाद ये सब छोड़ के उसने आध्यात्मिक गुरु दीक्षा ली, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान रथ पर बैठी हर्षा रिछारिया कैमरे में नजर आई। फिर सवाल उठा कि एक ग्लैमरस लड़की अचानक से कैसे बी टाउन की गलियों को छोड़कर अचानक धर्म के मार्ग पर चल गई। जिसने देखा है, जो देख रहे हैं, उनको अचानक लग रहा, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हमें अचानक नहीं लग रहा। पूजा पाठ वो शुरू से करती थी, लोगों के बीच में जाके, जैसे हमारी एनजीओ है तो बीच बीच में आके वो भी काम करती थी। तो होता है लोगों की मानसिकता और सोच पर ठीक है, लोग जो देखेंगे वही बोलेंगे, है ना, उनको नहीं पता ना, इसलिए बोलने दीजिए। सोशल मीडिया पर बार बार ट्रोल किया जा रहा है कि हर्षा रिछारिया ग्लैमर की चकाचौंध को छोड़ साध्वी बन गई है। इस पर भी उनकी मां ने पर्दा हटा दिया। ये साध्वी अभी बनी है या सिर्फ दीक्षा ली है इन्होंने? दीक्षा ली, वो बार बार वो खुद इस बात को बोल रही है कि दीक्षा ली है, साध्वी नहीं बनी है। तो जब ये महाकुंभ में गई, आपसे पूछ के गई थी? बिल्कुल, सलाह लेके पहले से ही तैयारियां थी उसकी कि महाकुंभ में जाएंगे तो 1.5 महीने रहेंगे। गुरुजी का वहां पे अखाड़ा जो लगेगा उनका, वहां रहेंगे, सेवा करेंगे, बाहर के भी लोग आएंगे, तो पूजा पाठ सब कुछ छोड़ के पहले से उसने कर लिया था कि प्रोग्राम नहीं करेंगे। और 2025 से ये कुंभ लग रहा है, इसमें के बाद हम युवाओं को सनातन की ओर जोड़ेंगे, सब इसमें है। हर्षा रिछारिया ने सिर्फ कुंभ में डुबकी ही नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने सनातन की भक्ति और आस्था में भी डुबकी लगाई है। यही वजह है कि वो अब इसी में रमने और बसने की बात कह रही है। ये मेरा वो लगाव है जो अभी कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि आप किसी भी चीज से प्यार करेंगे, किसी भी चीज का एडिक्शन होगा, वो एक टाइम पे खत्म हो सकता है, लेकिन किसी चीज का सुरूर हो जाए ना, आप बस उसमें खो जाओ, रम जाओ, तो वो फिर जा ही नहीं सकता है। तो ये वो प्यार है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। 31 साल की हर्षा उत्तराखंड से है। उनका मूल घर मध्य प्रदेश के भोपाल में है। वो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्य हैं। वो अब सनातन की राह पर युवाओं को जोड़ने की ओर चल पड़ी हैं, जिसको लेकर उनके माता पिता भी अब खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।